हमारी जो मोह आसक्ति है, तन धन भवन सुहृद परिवार, इनमें बटी हुई है। इसमें से निकाल के परमात्मा के साथ जोड़ना है। जिस प्रकार से किसान धान बोने से पहले एक क्यारी में उसकी रोप तैयार करता है, फिर धान की रुपाई होती है। इसी प्रकार से इस मन को, जैसे प्याज लहसुन इत्यादि की भी इस प्रकार से रुपाई होती है। ऐसा बीज छींट के नहीं, जैसे गेहूं चने का बीज छींट के पैदा कर दिया जाता है, ऐसा नहीं, या छींटने की जगह वो हल के द्वारा भी होता है, जो भी है। तो ये अभी जो हमारी मोह आसक्ति है, जो संसार के इन 9 भागों में बटी हुई है, वहां से इसको मोड़ के परमात्मा के साथ लगाना है। उसका नाम ही भक्ति है। परमात्मा से अलग ना रहना, विभक्त नहीं होना। भक्ति जो है परमात्मा के साथ तादात्म्य करती है, जोड़ देती है। भक्त प्रारंभ में भगवान से विलग होके, अलग होके, अपने स्वरूप को अलग मान के भक्ति में लगता है। और एक दिन ये स्थिति आती है कि भक्त और भगवान दो नहीं रहते हैं, एक हो जाते हैं, इतना निकट पहुंचता है। तो भगवान के, परमात्मा के इतने निकट हो जाना कि परमात्मा और हम बीच में कोई पर्दा ना रहे, कोई दूरी ना रहे, इसका नाम है भक्ति। परंतु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जो तमोगुण प्रधान लोग हैं, जिनके अंदर रजोगुण और सतोगुण की बाहुल्यता है, वो लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। परंतु जिन व्यक्तियों की वृत्ति में तमोगुण बहुत है, ये कली का प्रभाव क्या है? तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चंगोरा। कली काल ने सबकी बुद्धि को हरण कर लिया है, चारों तरफ विरोधाभास है। परिवार में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, माता पुत्र में, पति पत्नी में, भाई बहन में, सब जगह विरोध। एक परिवार का दूसरे परिवार से विरोध, एक मोहल्ले का दूसरे मोहल्ले से विरोध, एक ग्राम का दूसरे ग्राम से विरोध, एक नगर का दूसरे नगर से, एक प्रांत का दूसरे प्रांत से, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से। ये विरोध जो है नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत फैल गया है, बहुत फैल गया है। ये कली का प्रभाव है। लोगों में सामंजस्य नहीं रहा है, लोगों में परस्पर देवो भव की जो भावना है वो कुंठित हो गई है। पहले भारत में सबसे पहले शिक्षा में पहला जो पाठ बताया जाता था, मातृदेवो भव, माता में देवत्व का भाव रखो, क्योंकि माता से सबसे पहला हमारा परिचय होता है। फिर दूसरा परिचय हमारा पिता से होता है, तो पितृदेवो हो, पिता में देवत्व का भाव रखो। फिर जो हमको शिक्षा देने वाले आचार्य हैं उनसे होता है, तो आचार्य देवो भव। फिर हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं उनसे हमारा परिचय होता है, तो आतिथ्य देवो भव। फिर इसके बाद परस्पर देवो भव, और सबसे अंतिम आत्म देवो भव। अपने अंदर उस परमात्मा को देखो। पहले सर्वम खलम इदम ब्रह्म, ये सार्वभौम अस्तित्व जो है परमात्मा का स्वरूप है, उस रूप में देखो। और फिर अपने आप में भी उस परमात्मा को देखो। परंतु ये सब क्रम भंग हो चुके हैं। अभी माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन कर भावई सेवा। भगवान श्री कृष्ण के समय
स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। साधुओं का अपमान भगवान श्री कृष्ण का लड़का सांब करने लगा। भगवान श्री कृष्ण उसको सही रास्ते पे नहीं ला पाए और यदुवंशी जो हैं लड़ लड़ के मर गए। उसके बाद कलयुग आया। भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी से पदार्पण कर गए उसके बाद कलयुग आया है और कलयुग ने जब प्रवेश किया है तो उसका प्रभाव चारों ओर दिखाई देने लगा। कलह, ये विरोध, लड़ाई झगड़े, ये सब दिन प्रतिदिन और हम सब देख रहे हैं। पहले लोगों के पास धन का अभाव था, साधनों का अभाव था, परंतु शांति से प्रेम से जी लेते थे। आज का मानव जो है उसके पास साधन बहुत है, धन संपदा भी बहुत है, परंतु मन को शांति नहीं मिलती है। और अशांतस्य कुतो सुखम, जब हमारा मन ही अशांत हो गया तो हमको सुख कहाँ मिलेगा। बहुत कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। तो ऐसे युग के हिसाब से राम नाम अवलंबने को, कोई ने कहा कि भक्ति जब सर्वोपरि है जीवन में, वैसे ज्ञान कर्म उपासना तीन परमात्मा के पास पहुंचने के मार्ग है। उसमें ज्ञान मार्ग है, कर्म कांड का मार्ग है, उपासना का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। परंतु भक्ति अगर कोई राम नाम का सहारा ले ले तो उससे भी प्राप्त हो जाती है। और श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में राका रजनी भक्ति तव राम नाम सोई सोम अपर नाम उडगन विमल बसौ भगत उर्व्यों। राका रजनी भक्ति, पूर्णिमा की रात्रि जो है वो भगवान की भक्ति है। उसमें राम नाम सोई सोम, जो भगवान का नाम है श्री राम, वो सोम अर्थात चंद्रमा है। जिस प्रकार से पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र का अभाव हो जाए तो वो पूर्णिमा नहीं होगी, चंद्र से ही पूर्णिमा है। तो भक्ति में अगर राम नाम नहीं है तो भक्ति भक्ति नहीं रह पाएगी। ऐसा नारद जी ने कहा है भगवान से, गोस्वामी तुलसीदास जी उसको लिपिबद्ध किए हैं। ये सिद्धांत है। अपर नाम उडगन विमल, और जो भगवान के अन्य नाम हैं वो भी नक्षत्र की तरह, तारों की तरह है, परंतु चंद्रमा जो है हमारे सबसे निकट है। तारे हमसे बहुत दूर हैं, नक्षत्र हमसे दूर हैं, परंतु चंद्र जो है वो हमारे नजदीक है। और चंद्र का असर हमारे मन पे बहुत पड़ता है। तो मन को बदलने के लिए, मानसिकता को बदलने के लिए, मन को सुधारने के लिए हमको भगवान का नाम जितना सुधार सकता है उतना अन्य साधन नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।